अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन सी असॉर्बिक एसिड। इसका सेकंड नेम है असॉर्बिक एसिड। विटामिन सी इज अ फैट सोलुबल विटामिन। ये फैट सोलुबल विटामिन है। एंटी स्कोर्बिक विटामिन भी है। इनहेबिटेशन ऑफ स्कर्वी यानी कि स्कर्वी को इनहेबिट यानी कि रोकता है। इसकी केमिकल स्ट्रक्चर है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। केमिस्ट्री और फंक्शन है। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन सी इज फाउंड एज एल असॉर्बिक एसिड यानी कि ये इंसानी जिस्म में एल एसॉर्बिक एसिड के अंदर पाया जाता है। इसके बाद है द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन सी इज एस्कोर्बेटिक एसिड यानी कि इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो एस्कोर्बेट एसिड है। इसके बाद है ह्यूमन बॉडी इज अनएबल टू सिंथेसाइज विटामिन सी यानी कि ह्यूमन बॉडी जो है ना वो विटामिन सी को कम सिंथेसाइज करती है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट एंड देयरफॉर therefore readily oxidize in the body to dehydro ascorbic acid यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी काम करता है और रीडली डीऑक्सीडाइज भी कराता है। फ्रीजिंग एंड डिहाइड्रेशन रिटेन्स द विटामिन सी। ये फ्रीजिंग और रिहाइड्रेशन भी कराता है। स्टेबल इन सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म में स्टेबल होता है। एंड इन एसिडिक सॉल्यूशन बट रैपिडली डिस्ट्रॉयड इन अल्कलाइन सॉल्यूशन। और ये जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें बहुत जल्द ही ये डिस्ट्रॉय यानी ख़त्म हो जाता है। सोर्सेज है प्लांट सोर्सेज है। प्लांट सोर्स में फिश, फ्रूट, ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स, अंगूर हो गए, एप्पल, सेब, स्ट्रॉबेरी, फिश, फ्रेश वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे हो गए। उसके बाद ओनियन हो गया, ग्रीन पीनेस, कैबेज, टोमेटोज, बीन्स, नट्स, ये सारे के सारे। उसके बाद एनिमल है। एनिमल टिश्यूज़ है नॉट अ गुड सोर्स यानी कि एनिमल्स वो ज़्यादा अच्छे सोर्सेज नहीं होते। लीवर, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड वगैरह हो गए। ये देखें जो विटामिन सी के सोर्सेज हैं वो यहाँ पर इनकी पिक भी बनी हुई है। ये देखिए फ्रूट्स हो गए, ग्रीन पेपर्स, स्ट्रॉबेरीज, टोमेटोज, ब्रोकॉइल हो गया, स्वीट्स एंड पोटैटोज विटामिन सी के जो सारे सोर्सेज हैं। इसके बाद नेक्स्ट है function. Intracellular substance. Ascorbic acid is required for the functional activities of fibroblast and osteoblast and consequently for the formation of collagen fibers and mucopolysaccharide of connective tissue and osteoid tissue collagen यानी कि ये कनेक्टिव टिश्यू के साथ भी जुड़ा होता है और ओस्टियोइड टिश्यू के साथ भी। और ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर करता है एक्टिविटी ऑफ फिब्रोब्लास्ट की और ओस्टियोब्लास्ट की। यानी कि ये न्यू बर्न ओस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ना न्यू बर्न की प्रोडक्शन करते हैं और फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं ना कनेक्टिव टिश्यू सेल्स वगैरह की को फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद है वाउंड रिपेयर यानी कि जख्म को रिपेयर करता है। विटामिन सी टेक एक्टिव पार्ट इन वाउंड रिपेयर, बहुत ज़्यादा इसका पार्ट जो होता है वो जख्म को भरने में हेल्प करता है। इट लेज डाउन द कनेक्टिव टिश्यू विच हेल्प इन हीलिंग अ वाउंड। उसके बाद है हीमाटोपायोसिस। विटामिन सी हैज़ अ स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन हीमोटोपायोसिस हो गया बिकॉज एनीमिया यूजुअली एक्सपीरियंसेस कर्विंग। उसके बाद है एंटीऑक्सीडेंट। इट प्रिवेंट्स इंजरी यानी कि जख्म वगैरह टू द बॉडी टिश्यू जो बॉडी के टिश्यू पे होते हैं फ्रॉम टॉक्सिक ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स यानी कि उनको भी ये ठीक करवाता है। ग्रोथ होगी। इट इज़ प्रोबेबली इन्वॉल्व इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ चाइल्ड यानी कि छोटे बच्चों की ग्रोथ में भी ये काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद बोन्स एंड टीथ। विटामिन सी हेल्प इन द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड पार्शियल प्रेशर इन द बोन्स एंड टीथ यानी कि बोन टीथ वगैरह में भी की डिपोजिशन में भी ये हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मैट्रिक्स। इट हेल्प इन दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मैट्रिक्स यानी कि प्रोटीन की भी सिंथेसिस करवाता है बाय सिंथेसाइजिंग कोलिजन एंड hydroxyproline. It also help an important role in certain amino acid metabolism such as phenylalanine and tyrosine. इसके बाद है ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में भी बहुत काम आता है। विटामिन सी इज अ पॉसिबल टू इन्वॉल्व इन वेरियस ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिस्टम ऑफ द बॉडी यानी कि हमारी बॉडी की ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वगैरह भी करवाता है। आयरन एब्सॉर्प्शन एंड मोबिलाइजेशन। आयरन की एब्सॉर्प्शन भी करवाता है ये। विटामिन सी हेल्प इन रिड्यूसिंग
Fe3 plus Fe2 and help in absorption of iron and intestine and its utilization. Iron is absorbed in Fe2 फॉर्म की सूरत में आयरन को एब्जॉर्ब करवाता है। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ फोलिक एसिड, it is involved in the conversion of folic acid to its active form called tetrahydrofolate, and ascorbic acid also inhibits the oxidation of tetrahydrofolate. Its deficiency causes megaloblastic anemia due to non-utilization of folic acid. रिएक्शन टू स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस में भी ये रिएक्शन करवाता है। इंक्रीज लॉस ऑफ विटामिन सी अकर इन दी फीवर एंड इन्फेक्शन, यानी कि फीवर और बुखार वगैरह हो, कोई इन्फेक्शन वगैरह, उसमें भी ये हेल्प करता है। एक्ट एज कोएंजाइम, यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। कोएंजाइम जो होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम होता है। इट एक्ट एज कोएंजाइम फॉर लीवर एस्टरेज एंड आल्सो एज़ड्रेन कैरियर, यानी कि ये स्ट्रेस एज़ड्रेन कैरियर वगैरह को भी स्ट्रेस करवाता है। इसके बाद है डिटॉक्सिफिकेशन। विटामिन सी हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सर्टेन poisonous substance that why it is given in large amount in all type of infection and other burns, यानी कि ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करवाता है। और पोसोनियस यानी कि जहरीले सब्सटेंस हो गए इसमें, इन सब, और इन्फेक्शन वगैरह ये सारे इसमें इंक्लूड है। इसके बाद स्कर्वी यानी कि स्करोबर्स। इसके बाद है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी है रिजल्ट इन अ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी, यानी कि जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है वो स्कर्वी की डिजीज यानी बीमारी बनती है। Many of its symptoms and can be attributed to deficient collagen synthesis. It bears following signs and symptoms. इसके बहुत सारे signs और symptoms होते हैं। Hemorrhagic tendencies, disruption of adventitia media and basal lamina of blood vessel, various small or large hemorrhagic लेसन्स develop where on the body के अंदर होते हैं। bleeding usually occurs from mucous membrane of mouth, GIT, urinary tract, skin, cerebral hemorrhage, many causes and death, यानी कि डेथ भी हो सकती है इन छोटी मोटी बीमारियों की वजह से। वाउंड हीलिंग हो गया। फिलर ऑफ सेल्स टू डिपॉजिट कोलेजन फाइबर्स एंड इंट्रासेलुलर सबस्टेंस, यानी कि कोलेजन फाइबर हो गया, इंट्रासेलुलर सबस्टेंस, इन सबको ये डिपॉजिट करता है इन सेल्स के अंदर जो फिलर सेल्स होते हैं। रिजल्ट इन डिलेड हीलिंग ऑफ वाउंड, यानी कि वाउंड जो है ना वो भर जाता है, हील कर जाता है। टीथ एंड गम चेंजिंग, यानी कि दांत और इसके जो गम्स वगैरह होते हैं उसमें भी चेंजिंग करवाता है। शो necrotic changing, spongy swollen, purplish gums, redness, ulceration and bleeding tendencies. Teeth become lobes and fragile, might by fall off, यानी कि fall off कर देता है। Skin changing, the follicular hyperkeratosis with collide hairs and perifollicular hemorrhagic, especially in the region of upper arms, back and shins, यानी कि ये स्किन के अंदर चेंजिंग करवाता है। हेमोरेजिक हो गया, उसके बाद अपर आर्म्स वगैरह सारे। इसके बाद है बोन्स एंड ग्रोथ। देयर इज रिटार्डेशन इन द ग्रोथ ऑफ बोन्स इज द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, यानी कि जब विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, तो बोन्स वगैरह को भी रिटार्डेशन यानी कि वो उनमें रुकावट होती है। बोन्स आर वीक हो जाती है, कमजोर हो जाते हैं। इजी टू गेट फ्रैक्चर, यानी कि जल्दी से वो टूट जाते हैं। विदाउट फॉर्मेशन ऑफ न्यू मैट्रिक, जब तक उनमें न्यू मैट्रिक की फॉर्मेशन नहीं होती। जीआईटी चेंजिंग है, जीआईटी चेंजिंग में आ जाता है हीमाटीमेसिस। उसके बाद नर्वस चेंजिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर इंजक्शंस, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो गया, वीकनेस, इरिटेबिलिटी, वेट लॉस और रेस्टलेसनेस, ये सारे के सारे इसमें आ गए। इसके बाद लास्ट में है टॉक्सिसिटी। हैव नो वेल नोन टॉक्सिसिटी बट इट केज फॉलोइंग इफेक्ट, यानी कि ये टॉक्सिसिटी को तो नहीं करता लेकिन इसके फॉरेन इफेक्ट होते हैं।
Erythrocytes of premature infants may be greater risk of oxidative chain damage. एक्सेस एक्सॉर्बिक एसिड यूराइन के अंदर यानी कि एक्सीड कर जाता है। टेस्ट ऑफ शुगर, जब शुगर टेस्ट होता है, इट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।